बॉलीवुड में जितना मसाला हिंदी फिल्मों में नहीं होता, उससे कम रियल लाइफ में भी नहीं होता। इस बार पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे एपी ढिल्लों और दिलजीत दोसांझ एक तगड़े डिजिटल ड्रामा में उलझ गए हैं। और ये शब्द शुरू हुआ एक ब्लॉग से। हाँ, सही सुना आपने, एक ब्लॉग से। तो चलिए इसे हाई वोल्टेज बॉलीवुड स्टाइल ड्रामे पर पूरा किस्सा सुनते हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार एपी ढिल्लों और दिलजीत दोसांझ, जिनके नाम के फैन दीवाने हो जाते हैं, आजकल एक अलग ही कारण से सुर्खियों में है। यह कहानी माइक और म्यूजिक से शुरू होकर इंस्टाग्राम के ब्लॉग और अनब्लॉक तक पहुंच गई है। ब्लॉग या नो ब्लॉग, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। दिलजीत दोसांझ अपने दिल ल्यूमिनाटी इंडिया टूर पे थे और देश भर में धूम मचा रहे थे। वहीं दूसरी ओर एपी ढिल्लों अपने द ब्राउन प्रिंट टूर के जरिए फैंस को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। दोनों सितारों की तारीफें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का यह गोल्डन एरा चल रहा है। अपने इंदौर के कॉन्सर्ट में दिलजीत ने एपी ढिल्लों और करण औजला का नाम लेते हुए कहा, मेरे दो भाई अपने अपने टूर पे निकले हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम है, मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। यह बात सुनने में तो आम थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब चंडीगढ़ में अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एपी ढिल्लों ने पब्लिकली एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने दिलजीत को टारगेट करते हुए कहा, भाई पहले मुझे इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक करो, फिर आगे की बात करना। दर्शकों में जैसे हलचल ही मच गई हो। ये क्या, दिलजीत ने एपी ढिल्लों को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया था? और अगर किया था तो क्यों? फैंस और मीडिया ने तुरंत इस मामले पर चर्चा शुरू हो गई। पब्लिक ने तो ये सुनते ही हैरान रह गई। आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो ये मामला ब्लॉक तक पहुंच गया? एपी ढिल्लों के इस स्टेटमेंट के बाद दिलजीत ने तुरंत अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एपी ढिल्लों के प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डाला, जहां एपी की सारी पोस्ट दिख रही थी और लिखा था, मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक किया ही नहीं। और साथ ही उन्होंने पंजाबी में भी तंज कसा कि मेरे पंगे सिर्फ सरकारों के साथ हो सकते हैं, कलाकारों के से नहीं। दिलजीत की इस जवाब के बाद एपी ढिल्लों भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ताबड़तोड़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स शेयर की, जिसमें दिखाया गया कि जब किसी ने उन्हें दिलजीत का प्रोफाइल भेजा तो वह ओपन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने लिखा, ये ब्लॉक से पहले क्या होता है और अब देखो अनब्लॉक करने के बाद। इसके साथ उन्होंने दिलजीत को टैग किया और हंसते हुए कई इमोजीज भी डाले। एपी ढिल्लों ने अपनी स्टोरी में ये भी लिखा कि मुझे पता है कि सब मुझे हेट कर रहे होंगे, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने इशारों में कहा कि ये सब सिर्फ PR गेम है, जहां हर कोई अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ है। फैंस यह सब देखकर और भी कंफ्यूज हो गए हैं। क्या सच में ब्लॉक हुआ था या सिर्फ ये एक गलतफहमी थी? दिलजीत और एपी ढिल्लों के बीच तनाव की ये कहानी नई नहीं है। कुछ हफ्ते पहले एपी ढिल्लों और जेज़ी ने यो हनी सिंह के साथ मिलकर परफॉर्म किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा, पंजाबीज वर ऑलवेज हियर। इसे दिलजीत के फेमस डायलॉग पंजाबी आ गए ओए पर एक सरकाज़म माना गया। दिलजीत ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दी थी, लेकिन फैंस के बीच यह चर्चा जरूर होने लगी थी कि दोनों सितारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच दिलजीत ने चंडीगढ़ में अपने कॉन्सर्ट में इंडिया में कॉन्सर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा, जब तक इस देश में अच्छे कॉन्सर्ट की सुविधाएं नहीं होंगी, मैं यहाँ दोबारा परफॉर्म नहीं करूँ। दिलजीत को तेलंगाना और चंडीगढ़ दोनों जगहों पर उनके सॉन्ग्स और उनके लिरिक्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी मिले। इस पूरे ड्रामे ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छेड़ दी है। फैंस दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग दिलजीत दोसांझ की साइड ले रहे हैं तो कुछ एपी ढिल्लों के सपोर्ट में उतर आए हैं। फैंस का रिएक्शन और ट्विटर पर महाभारत पूरे अनब्लॉक और ब्लॉक ड्रामे में फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। दिलजीत वर्सेस एपी के हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। मीम्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है, जिसमें दिलजीत के सरकारों से पंगे और एपी ढिल्लों के ब्लॉक अनब्लॉक्स को लेकर मजेदार चुटकुले पलने लगे हैं।
क्या बोले म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम। म्यूजिक इंडस्ट्री में कई नामचीन लोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के इनसाइड सोर्सेस का ये कहना है कि ये विवाद सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। दोनों कलाकारों के बीच काफी समय से अनकही कंपटीशन चल रही है। इन सब के बीच बादशाह ने भी अपना एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके जैसी गलतियां ना करें और यूनाइटेड रहने की रिक्वेस्ट करी है। कुछ लोग इसे पीआर स्टंट भी मान रहे हैं। आखिरकार कंट्रोवर्सी भी कभी कभी फैंस के बीच चर्चा बढ़ाने का काम करता है। रिसेंटली ही एपी ढिल्लों ने करण औजला की मुंबई कॉन्सर्ट में सरप्राइज अपीयरेंस दी, where he emphasized the importance of creativity and expression over competitiveness in the music industry. उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया इज करप्ट, म्यूजिक कोई स्पॉट नहीं है, there is no winner or loser in this game, all that matters is who keeps it real. वहीं दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ ने अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज की है। वो यूके लिस्ट में टॉप एशियन सेलिब्रिटी बन गए हैं, जो पिछले साल के शाहरुख खान, पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन, साथ ही प्रियंका चोपड़ा, अरिजीत सिंह जैसे बड़े नामों से आगे है। दिलजीत दोसांझ का दिल्यूमिनाटी इंडिया टूर 29 दिसंबर को गुवाहाटी में खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ एपी ढिल्लों का द ब्राउन प्रिंट टूर चंडीगढ़ में हाल ही में समाप्त हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों कलाकार इस कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़कर एक साथ आ सकते हैं या फिर ये रंजिश और गहराएगी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ये विवाद जितना चौंकाने वाला है उतना ही एंटरटेनिंग भी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये ड्रामा आगे कहां तक जाता है। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड स्टाइल में मिक्स्ड पंजाबी तड़का। तो आप अपने कमेंट करके बताएं कि आप किसकी टीम में हैं, दिलजीत दोसांझ की या एपी ढिल्लों की।